अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। दोस्तों, सर्दियाँ आते ही स्किन ड्राई होने के साथ साथ डल भी हो जाती है और स्किन की रौनक धीरे धीरे मान पड़ जाती है। अमूमन ये शिकायत सुनने को मिलती है कि सर्दियों में स्किन पर वो रौनक नहीं रहती। खासकर जो ज़्यादा सर्द इलाके हैं वहाँ रहने वाली हमारी बहनों को ये मसला दरपेश रहता है। स्किन पर एक तरह की डलनेस आ जाती है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम जो रेमेडी लेकर हाजिर हुए हैं उसके इस्तेमाल से स्किन डलनेस, ड्राइनेस और डार्कनेस जड़ से ख़त्म हो जाएगी और स्किन अंदर से हाइड्रेटेड और हेल्दी हो जाएगी। क्या है ये रेमेडी, कैसे तैयार होगी और क्या तरीका इस्तेमाल है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। तो आइए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस रेमेडी की तैयारी के लिए आपको दरकार है कुछ बहुत ही ख़ास अज्जा। सबसे पहले आपने लेना है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा आपको बआसानी किसी भी दुकान से मिल जाएगा, जो जनरल स्टोर होते हैं या फिर परचून की दुकान होती है। अगर आप वहाँ जाकर कहेंगे कि मुझे चावल का आटा या राइस फ्लोर दे दें तो वो आपको दे देंगे। और उसके साथ साथ हमें चाहिए पोटैटो जूस यानी कि आलू का रस। ये आपको रेडीमेड तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप आलू लेके उन्हें छील लें। छीलने के बाद उसका रस आप निकाल लें और ये रस हमने ताज़ा निकाला है, आपके सामने मौजूद है आलू का जूस। उसके साथ साथ हमें दरकार है तीसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है विटामिन ई के कैप्सूल्स, कि हम दीगर रेमेडीज़ में इस्तेमाल करते रहते हैं। इससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे। ये भी आपको बाआसानी बहुत ही चीप प्राइस में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। विटामिन ई कैप्सूल्स के साथ साथ जो आखिरी इंग्रेडिएंट है हमारा वो है लेमन यानी कि लीमू। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको किस बासानी सब्जी वाले की दुकान से मिल जाएगा और इसे आपने आधा काट लेना है। तो आइए रेमेडी तैयार करने के तरीक़ेकार की तरफ बढ़ते हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने एक बोल में आधा प्याली के करीब राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा ले लेना है। चावल का आटा स्किन टाइटनिंग के लिए और कलर फेयरनेस के लिए बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है पोटैटो जूस यानी कि आलू का अर्क, जो कि नॉर्मली आलू से हमने निकाला है कद्दूकश करने के बाद, वो इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। देखें आपने अंदाजे से शामिल करना है कि इतनी कंसिस्टेंसी रहेगी जब हम इसको मिक्स करें तो ये एक पेस्ट बन जाए। पोटैटो जूस शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो कि वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको शो किए थे। ये देखें मेरे सामने विटामिन ई के कैप्सूल्स पड़े हैं। मैं इन्हें काट कर इसमें शामिल करूँगा। ये मैंने एक काटा है और उसका कटा हुआ हिस्सा मैं वापसी जो है वो उसी बोल में रख दूँगा। ये एक डाल दिया मैंने और ये उसके साथ साथ मैंने दूसरा विटामिन ई का कैप्सूल डाल दिया। विटामिन स्किन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये स्किन को इंटरनली रिपेयर करते हैं। आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स काट के उसमें जो उसका अंदर का पूरा मवाद है वो इसमें शामिल कर देना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद जो है वो कैप्सूल्स को अलग कर देना है। विटामिन ई की कैप्सूल्स के बाद अब आपने इसमें ये आधा लीमू जो मैंने कटा हुआ लिया था वो इसको अच्छी तरह इसमें निचोड़ लेना है। ये देखें ये लीमू लिया मैंने और इसको मैं इसमें बहुत अच्छे से निचोड़ ले रहा हूँ। ध्यान रखिए कि सारा रस बोल में चला जाए और नींबू बिल्कुल निचोड़ जाए अच्छी तरीके से। नींबू स्किन वाइटनिंग के लिए, स्किन ब्लीचिंग के लिए एक बहुत ही मौसर, बहुत ही आजमूदा और बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्किन के कलर को फेयर करता है और स्किन को खुशनुमा बनाता है। जी नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया है। मैं आपके सामने इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देता हूँ चम्मच डाल के। ये देखें एक वाइट सी क्रीम बन गई है। आप जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आप इसकी मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये तो नाज़रीन तैयार है ये आपकी विंटर वाइटनिंग रेमेडी, जो कि इंतहाई मौसर और मुफीद रेमेडी है। मैं दावे से कहता हूँ कि इसके 2 से 3 बार का इस्तेमाल ही वो नतीजा देगा कि आप हैरान और आपके सारे दोस्त परेशान रह जाएंगे कि आपने न जाने अपनी स्किन के साथ कौन सा जादू किया है। बहुत कमाल का नुस्खा है। मेरी तमाम बहनें इस्तेमाल करें, यकीन करें फ़ायदा होगा। जैसे भी रिजल्ट्स हासिल हों हमें आप ज़रूर बताइएगा। तरीका इस्तेमाल इंतहाई आसान है। आप इसे अपने चेहरे पर किसी भी ब्रश की मदद से, और अगर ब्रश नहीं है तो हाथों की मदद से अच्छे से अप्लाई करें। चेहरे का कोई हिस्सा भी रहने ना पाए, माथे पर, चीक्स पर, चिन पर, तमाम हिस्सों पर अप्लाई कर लें और तकरीबन 15-20 मिनट लगे रहने दें। उसके बाद किसी अच्छे ब्रांडेड फेस वॉश से अपने चेहरे को धो लें। इंशाअल्लाह आपका चेहरा चांद की तरह दमकेगा। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे भी नतीजे हासिल हो हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुंच सके।